नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आप सोच रहे हो कि आज जय माता दी मैंने क्यों कहा, तो आप देख सकते हैं इस समय आपके स्क्रीन पे माता वैष्णो देवी का भवन दिख रहा है। तो जी हाँ, जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ दोस्तों, पहली बार माता रानी के दर्शन करने जाने का। और मैं अपने परिवार के साथ माता रानी के दर्शन के लिए निकल पड़ी। और रास्ते का माहौल इतना अच्छा था कि मैं आपको दिखाते चलूँगी कि मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले और इतनी अच्छे अच्छे नज़ारे जो थे मुझे दिख रहे थे, बाहर के भी और अंदर के भी। तो ये चीज़ें जो है बहुत अच्छी लगती हैं और दिल जो है बहुत खुश हो जाता है। तो बड़ी बड़ी नदियाँ, बड़ी सी घाटी और बहुत सारे पुल, इन सब से गुजर के हम लोग पहुँचने वाले हैं माता रानी के भवन। और यहाँ के नज़ारे तो दोस्तों अद्भुत हैं। तो मैं आपको साथ में इसलिए दिखाते चल रही हूँ ताकि आपको भी इन नज़ारों की थोड़ी सी जो है भनक लग जाए, तो आप भी सोचें कि हाँ, मुझे यात्रा करनी है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। रास्ते बहुत ही सुंदर नज़ारों से भरे पड़े हैं दोस्तों। तो आपको ऊंचे पहाड़ भी दिखेंगे और घाटियाँ भी दिखेंगी, जहाँ बहुत गहरी खाई भी दिखेगी। और देखने में ये सारी चीज़ें बहुत सुंदर, आपको जगह जगह टेसू के फूल जो हैं वो भी दिखेंगे। तो मैंने कभी दिखे नहीं थे, और टेसू के फूल दिखेंगे। और तकरीबन छोटी बड़ी 30-32 जो है वो टर्नल से हो के ट्रेन जो है कटरा पहुंचती है। तो यहाँ आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं। और इस तरीके से ये सारे नज़ारे जो हैं ना अपनी आँखों में समेटने वाले हैं दोस्तों। और इस तरीके से सारी चीज़ें जो है इतनी अच्छी सी लग रही थी दोस्तों, बिल्कुल किसी सपने के पूरे होने जैसा था मेरे लिए यहाँ की यात्रा। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे ये पुल है, लेकिन इससे ऊंचा पुल मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। और नीचे गहरी खाई और नदियाँ बहती हैं। इस तरीके से ब्यास नदी भी मुझे रास्ते में मिली थी। और इस तरीके से आप देख सकते हैं जो घर है, कितने छोटे छोटे से भागते हुए से घर दिखते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे यही पुल है। तो बहुत सारी नदियाँ और पुल जो है रास्ते में मुझे मिले थे। ये पुल से गुजरते हुए आप फिर एक पुल से दूसरे पुल से तीसरे पुल, वैसे ही टर्नल भी रास्ते में मिलते गए थे। इतने सारे टर्नल मिले थे, कुछ तो काफ़ी बड़े बड़े से थे। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी गहरी खाई दिख रही है। ये सारी चीज़ें जो है ना उमंग को ठंडा नहीं कर पाती हैं। माता रानी तक पहुँचने के जो रास्ते हैं, थोड़े से कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ों को पाने के लिए बहुत ही कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो वही आप यहाँ भी महसूस कर सकते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के रास्ते जो हैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरे हैं। लेकिन आजकल तो बहुत ही अच्छे से साधन है। मुझे एक जो हमारी ट्रेन है वो खड़ी कर दी गई थी, तो मैं भी थोड़े से निकल के बाहर के नज़ारे लेने लगी, क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर से जो नज़ारे थे वो दिख रहे थे। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जगह जगह स्टेशन पे कहीं उतर के और इन चीज़ों को देखना, महसूस करना, ताकि अब बहुत ही करीब से इनको अनुभव कर पाऊँ। इस तरीके से आप देखें कि यहाँ के जो नदी है ये और भी ऊंचाई पे और देखने में काफ़ी सुंदर है। जो पुल बने हैं और जो सामने आपको नज़ारे दिखेंगे वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। और मैं सोचती हूँ जब बरसात में इन नदियों में पानी भरता होगा तो कितना डर सा लगता होगा। लेकिन जो कहते हैं ना, ये जो एक पर्पल कलर के फूल थे इस पौधे के ऊपर और बहुत सुंदर से थे। हमारी गाड़ी जो है वो जम्मू से आगे थी। और इस तरीके के सारे नज़ारे आँखों में सिमटते हुए हम सब जैसे जैसे माता रानी के भवन के करीब पहुंच रहे थे, हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल गए। आप एंजॉय कीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मिल गए
ये जो पुल था, ये सबसे ऊंचा पुल जो था वो मुझे दिखा। तो यहाँ से आगे एक टनल आएगी और इसके बाद जो है हमारी माता रानी का भवन जो है ट्रेन से दिखना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही टनल से बाहर की तरफ हमारी ट्रेन निकलती है तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊंचाई पे आपको माता रानी का भवन जो है दिखना शुरू हो गया है। और इस ट्रेन में सारे लोग जो थे वो दर्शनार्थी बैठे हुए थे और सारे लोग ने गाना बजाना पूरा किया हुआ था और इतने अच्छे लग रहे थे ना। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ट्रेन जो है माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच चुकी है। यहाँ से माता रानी के भवन के नज़ारे भी देखे जा सकते हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं ना। बहुत प्यारा सा लगता है देखने में इन सब चीज़ों को और बहुत करीब सा महसूस होता है। यहाँ आके आपको लगेगा जैसे माता रानी बिल्कुल साथ साथ में चल रही हों। और यहाँ से दिखने वाले माता रानी के भवन को सभी लोग चाह रहे थे कि अपने अपने जो फ़ोन हैं उनमें कैद कर ली जाए ताकि वो प्रथम दर्शन इसे आप कह सकते हैं जो देखे जा सकते हैं माता रानी के भवन के। और यहाँ उतर के कुछ लोग विश्राम करने के लिए अपनी जो है बेडशीट लगा रहे थे, कोई आगे की तरफ बढ़ने के लिए रेडी था। और यहाँ से आप देखेंगे कि मुझे हेलीकॉप्टर जो सुविधा साइन बोर्ड के द्वारा प्रदान की गई है वो भी आपको यहाँ से काफ़ी उड़ान भरते हुए से दिख जाएंगे। तो काफ़ी हेलीकॉप्टर जो थे मुझे उड़ान भरते हुए दिखे, तो कुछ को मैंने देखा। और यहाँ से माता रानी का भवन को कुछ इस तरीके से और आपको पास से मैं दिखा देती हूँ। थोड़ी सी जूम करने के बाद ऐसे दिखती है और सारे लोग जो है आपस में बातें कर रहे हैं कि वो रहा माता रानी का भवन, वो रहा माता रानी का भवन। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं। जय माता। यहाँ आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं और ये तो सिर्फ एक ट्रेन से उतरने वाले लोगों की भीड़ है दोस्तों। आगे आपको भीड़ और भी दिखती होगी और भी ट्रेनें आती होंगी, उनके भी लोग आते होंगे ना। तो इस तरीके से आपको दूर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं। साथ में चलो। यहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों कटरा जो है देश के सभी प्रमुख नगरों से रेल के द्वारा जुड़ा हुआ है। अगर आप कटरा सीधे नहीं भी पहुँच पाते हैं तो जम्मू तक तवी जो है वो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आगे की सुविधा जो है यात्रा की वो आप ट्रेन से या चाहे तो टैक्सी से कर सकते हैं। आपकी फ़्लाइट भी अगर आती है तो वो जम्मू तवी जो है नज़दीकी एयरपोर्ट होगा। हेलो और कटरा रेलवे स्टेशन पे ही बहुत सारी सुविधाएं जो हैं उपलब्ध हैं। और यहाँ से बाहर निकलने के बाद के जो नज़ारे हैं कुछ इस तरीके के आपको दिखने वाले हैं। और हर तरफ सैडेड जो है इस समय गर्मी का मौसम है और जम्मू में भी काफ़ी गर्मी है, तो यहाँ हर तरफ आपको शेड दिखेगी जहाँ से आपको थोड़ी सी राहत लगेगी कि धूप नहीं लग रही है। यहाँ से हम लोग पहुँचते हैं सीधे अपने होटल जहाँ हमने बुकिंग कर रखी थी और वहाँ से सीधे थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद और फ्रेश होने के बाद हम लोग निकलेंगे दर्शन करने के लिए। तो जो चढ़ाई होगी वो हम शाम को शुरू करने वाले हैं तकरीबन 5 बजे से। और लेकिन उसके पहले दोस्तों हमें RFID कार्ड जो है रजिस्ट्रेशन एक तरह का जो होता है माता रानी के दर्शन के लिए, वो बनवाने के लिए हमें जो है वो बड़े बस स्टैंड जाना होगा। वहाँ से हम लोग ये कार्ड बनवाने वाले हैं। और मेरे हाथ में इस समय हमारे जो कह सकते हैं माता रानी तक पहुँचने का पास है वो है। और यहाँ से हम लोग सीधे जो है वो पहुँचेंगे नीचे के रास्ते जहाँ से हमारी चढ़ाई जो है वो शुरू होने वाली। तो कुछ जो है कटरा का जो नज़ारा है वो भी मैं आपको दिखाते चलती हूँ कि कटरा देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। हर तरफ आपको प्रसाद, ड्राई फ्रूट्स की दुकानें जो हैं हर तरफ आपको दिख जाएंगी।
तो इस तरीके से ये हमारा जो है आ चुका है वो जगह जहाँ से हम आगे की चढ़ाई जो है वो पैदल ही करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ना कितने लोगों ने कितनी मन्नतों के जो धागे हैं वो इस ग्रिल पे माता रानी के सामने बांध रखे हैं। और ये रास्ता इनसे ही काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। और धीरे धीरे करते हुए बिल्कुल हम लोग उस जगह पहुंच गए जहां से हमारे जो है माता रानी के दर्शन की चढ़ाई शुरू होने वाली है। तो आप एक तरह का द्वार जो है वो कह सकते हैं, यहाँ से माता रानी का द्वार शुरू होता है और सारी लोगों की जो लाइन है बिल्कुल उसी तरफ चल रही है। बस टैक्सी का जो साथ था हमारा बस यहीं तक का था और यहाँ का से आगे की जो सफ़र होगी हमारी वो बिल्कुल पैदल होने वाली है। तो सबसे पहले पहुँच जाते हैं किसी दुकान पे जहाँ से थोड़े से प्रसाद ले लिए जाए ताकि हमारी जो है शुरुआत तो कम से कम हो जाए माता रानी तक पहुँचने की। तो यहाँ से हमने अपनी माता रानी के लिए चुनरी चोला जो छत्र जो है वो सब लिए और यहाँ से पैदल ही अब हम लोग शुरुआत करते हैं माता रानी के भवन तक पहुंचने का रास्ता। आपको जगह जगह बहुत सारी मंदिरें दिख जाएगी। तो सबसे पहले जो द्वार पे है वो बजरंगबली हैं, यहाँ ही आपको दिख जाएंगे बजरंगबली। और यहाँ से जो कटरा है वो इतना खूबसूरत सा दिखता है ना, हर तरफ जो है प्रसाद और माता रानी का चुंदरी चोला जो दिखता है उससे इनकी रौनक जो है और ज़्यादा गुलजार हो जाती है। कटरा की रौनक आप देख सकते हैं, कितनी देख सकते हैं कितना अच्छा सा लग रहा है ना। ये सारी चीज़ें जो है अपने आप में बहुत ही उत्साह लेकर आती है लोगों के अंदर और लोग बहुत ही उत्साहित होते हैं। हमने डंडे भी खरीद लिए क्योंकि जो यात्रा के नियम हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी जो फॉलो करने चाहिए, जिससे आपकी चढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और ये द्वार है जहाँ से माता रानी के भवन की शुरुआत हो जाएगी हमारी और यहाँ से ही चढ़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी। तो बस और इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइन बाई लाइन कितने अच्छे से लोग जा रहे हैं। और यहाँ यात्रा के लिए लाइन में लगे हुए लोग और बिल्कुल अच्छे से अपनी अपनी कतारें लगा के चलते हुए लोग आपको दिख रहे हैं। जय माता दी। अरे भैया और ये RFID कार्ड है जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होता है और यहाँ से शुरुआत करते हैं और यात्रा के अंत होने पे ये कार्ड जो है आपको साइन बोर्ड को लौटाने होते हैं। तो ये जब तक आप यात्रा पे हैं आपको इसे अपने पास ही रखना होता है। और इस तरीके से सिक्योरिटी से निकलते हुए हम लोग सुंदर नज़ारों का लुत्फ़ लेते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ एक जो है बजरंगबली हनुमान जी कह सकते हैं, आप पोटी पी रहे हैं कितने मज़े से। तो और इस तरीके से लोग जो है जैसा चेद जय और यात्रा करते हुए सबसे पहले जो पड़ाव आएगा वो होगा आपका बालगंगा। तो आपको मैं नीचे की तरफ बाणगंगा का नज़ारा दिखा रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से सारे नज़ारे जो हैं आपको दिखेंगे। और यहाँ हाथ पैर धोकर और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ आपको एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर दिखेगा। और यहाँ देखिए सारी चीज़ें जो है आपको बिल्कुल सुंदर सुंदर से दिखने वाली। तो ये मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ आप देख सकते हैं बजरंगबली, माता सरस्वती और शिव जी सब कुछ दिखेंगे आपको। यहाँ से लगभग जो है साझी छत जो है हमारे आसपास आ गई है। तो यहाँ से यात्रा करते हुए अभी दूर है लेकिन वो दिख रही है तो लग रहा है कि पास आ गई है।
जो बाणगंगा है उसके बाद जो दूसरा पड़ाव आएगा हमारा यात्रा का, वो होगा चरण पादुका मंदिर, जहाँ माता रानी के चरण जो हैं वो मौजूद हैं। और इस तरीके से सबसे पहले जो है चले तो हम लोग अंदर की ओर, और यहाँ चरण पादुका मंदिर में नज़ारा करे, जो है हाथ जोड़े सभी देवताओं का कि यहाँ तक हमें पहुँचाया है। तो आगे की पड़ाव भी है, थोड़ी सी आसान लगने लगेगी। जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो लगेगा कि अरे मैं तो पहुँच जाऊँगा। अपने मन में हमेशा विश्वास रखें कि माता रानी के भवन तक तो मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। और सबसे पहले विघ्नहर्ता, इसके बाद आपको बजरंग बली की मूर्ति दिखेंगी, और इसके बाद आपको दिखेंगे सारी जो है 9 देवियों के जो प्रतिमा हैं, आपको एक एक करके यहाँ दिख जाएंगे। और ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत है। आप यहाँ पे चरण पादुका माता रानी के बहुत ही अच्छे से नज़र आने वाले हैं आपको। तो इस तरीके से ये जो यात्रा है, शुरुआत तो बहुत ही अच्छी रही हमारी। और देखिए कहाँ तक हम लोग सफल हो पाते हैं, कहाँ तक पहुँच पाते हैं। इस तरीके से जब किसी भी काम को आप करने चलते हैं ना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कटरा से यात्रा शुरू करें दोस्तों, उस समय ही अर्धकुमारी माता के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन जो है आप वहाँ से ही करा लें। यात्रा की जो पर्ची कटेगी वो बिल्कुल फ्री होगी, और जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे शायद आपका नंबर आ जाए। तो इसलिए ज़रूर से यात्रा का जो है शुरुआत वहाँ से करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पर्ची आप ज़रूर कटा लें, नहीं तो आप जब पहुँचेंगे आपको और देर हो जाएगी। यहाँ से सुंदर सुंदर नज़ारे आपको दिखेंगे। माता रानी का भवन तक पहुँचने का रास्ता आपको मैं दिखाते चलूँगी, और साथ में आप मेरे एंजॉय कीजिए इस रास्ते को और इस भवन तक के सफ़र का। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।